बिल्कुल। इन्हें खतरा है ना, वो 28 आदमी वाला है। तुम्हारा मेरा नहीं है। इन्हें खतरा है जो धर्म पूछ का मारते थे, हम तो इसकी निंदा करते, गलत कर रहा धर्म पूछ का मारता। अगर जो पाकिस्तान के पर सख्त सख्त मान लिया माता है, तुम खतरा है। नहीं, हमें खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा होगा। मान लिया ये बात। ये क्या है? अब ये भाईचारा कहाँ गया इस जगह पे? देखिए हम ये हमारे चाचा, हम इनमें संबंध नहीं। सरकार ने एक्शन लिया ना, सरकार ने लिया ना। अच्छा, सरकार सब चीज की जिम्मेदारी लेगी। अब मान लीजिए आपको भी यहाँ पे कोई 10 लोग मारने लगे, सरकार ना बचाए, फिर क्या करेंगे? सरकार आप ये कह सकते हैं, ईमानदारी से बताइए, आप ये कह सकते हैं जो बाहर से विदेश से जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान आ रहे हैं, उनको आने के लिए बैन कर देना चाहिए? नहीं, सरकार ने सरकार ने ऑर्डर दिया हो आने के लिए तो आना चाहिए, नहीं ऑर्डर दिया तो नहीं आना चाहिए। गुलाम मोलवी रहे उनको मिलता है? नहीं, इजाजत मिलता है। इजाजत सरकार, यहाँ भारत में आ रहे हैं तो भारत की सरकार तो उनको इजाजत भी चाहिए। भाई हम वहाँ आ रहे हैं, हमारे ऐसी बात है और वहाँ आने की हमें इजाजत दी जाए। चाहेंगे जिस तरीके से 12 लाख मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं 14 से 17 नवंबर को, और कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो है उसका विरोध कर रहा है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसकी आड़ में जो है क्या हमला कर सकते हैं, आतंकी हमला कर सकते हैं। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इकट्ठा होने का मुझे नहीं पता काय के लिए। मैं बता देता हूँ, मेल एक तरीके से मेला हो रहा है, एक तरीके से मेला हो रहा है, ठीक है, जिसमें पूरे विदेश से, ठीक है, पूरी ऑल कंट्री से लोग आ रहे हैं, मुसलमान विदेश, और बात है भारत की, तो विदेश से क्यों आ रहे हैं? जी यही सवाल है, इसका हिंदू विरोध कर रहे हैं। पहली बात है, जो भी बात होगी भारत की होगी, विदेश की नहीं होगी। क्यों आ रहे हैं इससे पूछो। ये कह रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, अगर विदेश से आ रहे हैं तो वहाँ पे मेला है और उस मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ की सरकार ने वो मेला नहीं है, आपके मेला वो मेला नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंतजा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सबको एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। उसको आइए, अगर ईद होगी यहाँ के अलावा साउथ में पहली बार होती है चांद देखने के बाद, तो वहाँ पे सारे मुसलमान वहाँ जाए। ये कह रहे हैं फिर सारे मुसलमान वहाँ जाए? वहाँ एक दिन पहले होती है, यहाँ पर एक दिन बाद होती है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा, एक बात बताइए, ऐसे ही लोग चाहे लालू प्रसाद यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, पहले कुंभ का बहुत मजाक उड़ाया, ठीक है, और अब हिंदू पक्ष ये भी मांग कर रहा है, दूसरा मांग ये उनका है कि कहीं ना कहीं उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और जो भी अगर ऐसा भद्र ट्रांसलेट होना चाहिए, अगर भद्र बयान देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। तो उस चीज को होनी चाहिए, जो भी जनता को भड़काए कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। इन्हें खतरा है ना, वो 28 आदमी वाला है। तुम्हारा मेरा नहीं है। इन्हें खतरा है जो धर्म पूछ का मारते थे, हम तो इसकी निंदा करते, गलत कर रहा धर्म पूछ का मारता। अगर जो पाकिस्तान के पर सख्त सख्त मान लिया मारता है, तुम खतरा है। नहीं, हमें खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा होगा। मान लिया ये बात। ये क्या है? अब ये भाईचारा कहाँ गया इस जगह फिर? देखिए हम ये हमारे चाचा, हम इनमें संबंध नहीं। सरकार ने एक्शन लिया ना, सरकार ने लिया ना। अच्छा, सरकार सब चीज की जिम्मेदारी लेगी। अब मान लीजिए आपको भी यहाँ पे कोई 10 लोग मारने लगे, सरकार ना बचाए, फिर क्या करेंगे? सरकार है ना, किस लिए बैठा रखी है? कोई भी कांड हो, कोई भी कुछ हो, तो सरकार एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सरकार नहीं लेती है, और सरकार ने एक्शन लिया ना, सब कुछ करा सरकार ने 28 आदमियों पे। अच्छी बात मैं सम्मान कर रहा हूँ इनका, एक्शन लेना चाहिए। अगर खासकर पाकिस्तान वालों पे कह सकते हैं, ईमानदारी से बताइए, आप ये कह सकते हैं जो बाहर से विदेश से जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान आ रहे हैं, उनको आने के लिए बैन कर देना चाहिए? नहीं, सरकार ने सरकार ने ऑर्डर दिया हो आने के लिए तो आना चाहिए, नहीं ऑर्डर दिया तो नहीं आना चाहिए। गुलाम मोलवी रहे उनको मिलता है? नहीं, इजाजत मिलता है। इजाजत सरकार, यहाँ भारत में आ रहे हैं तो भारत की सरकार तो उनको इजाजत भी चाहिए। भाई हम वहाँ आ रहे हैं, हमारे ऐसी बात है और वहाँ आने की हमें इजाजत दी जाए। अब भारत उनको इजाजत दे रहे हैं, अब भारत सरकार उनको इजाजत दे रही है आने के लिए तो आ सकते हैं, और नहीं इजाजत दे तो नहीं आ सकते। अगर वो यहाँ पे भारत सरकार ने इजाजत दी है, और अगर वो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर अलगाववाद करेंगे तो पिटेंगे नहीं। अच्छा, आपको नहीं, एक सवाल, आपको पता है कि वो ये सारे के सारे जो मुसलमान आएंगे विदेश से, वो सारे के सारे ऐसे मतलब कि गलत गतिविधियों में शामिल रहेंगे? आप इसकी भाई साहब एक बात बताओ, जितनी मुसलमान कंट्री हैं, जितनी भी है, मैं सारी की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो कौन है? सारी मोहम्मद वहाँ से आएंगे ना, वो क्या करते हैं यहाँ पे? लड़ाई करने आ रहे हैं। सुन ले पहले, ज्ञान मत, यहाँ करते हैं आतंकवाद,
अच्छा सारे आतंकवादी करते भाई। क्या चाहिए भैया? बांग्लादेशी पाकिस्तानी सारे आतंकवादी। तो तमीज है, पहली बात तो तमीज में बोल, चल तमीज में बोल। आप बात रखें तू करके कोई बात नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान भी आतंकवाद करते हैं। सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं क्या? सारे बांग्लादेशी आतंकवादी हैं क्या? सारे सारे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो ईमानदार है। सुन लो भाई, सारे ईमानदार भी नहीं है, सारे बेईमान भी, सारे इंडियन अच्छे भी नहीं, सारे इंडियन बुरे भी नहीं है। इंडिया में भी तो अच्छे हैं बुरे सब लोग हैं ना। बुरे कौन से वाले हैं? बुरे कौन से वाले हैं? बुरे कौन से वाले हैं? कौन से वाले से मतलब नहीं यार, तुम कर रहे हो एक तरफा बात, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो। बात करो तमीज में यहाँ पे। मैंने करी देश की बात नहीं करी देश की बात, तुमने देश को तो नाम ही नहीं लिया अभी। तुमने कहा नाम दिया पाकिस्तान। इन्होंने ये पूछा बुरे लोग इन्होंने ये सारे पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के सपोर्ट में, इंडिया के सपोर्ट में, पहली बात तो ठीक है, क्यों इंडिया में रहता हूँ तो मैंने सारे ना बांग्लादेशी रहते हैं, दूसरे देश के सारे लोग गलत नहीं है। और इंडिया में भी तुम्हारे घर के पड़ोस में गलत बैठे होंगे, उन्हें संभालो जाके पहले। तो कौन से वाले हैं? ठीक है, कोई से बालिश फिर तुमने कर दी झूठी वाली बात है। जो कौन से बालिश क्या मतलब है? सुनो, ऐसा है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात यार, सुनो ये बात। दूसरी बात दूसरी तरफ चले जाती है। सुनो मेरी बात, सारे मुसलमान गलत नहीं है, सारे और ना कोई। सुनो मेरी बात, एक मिनट देखिए, आप पहले राय रखिए। और सारे सुनो मेरी बात, सुनो ऐसा है, अगर सुनो, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ कोई सारे मुसलमानों से कोई भी नफरत नहीं करता हिंदू। अगर नफरत करता होता तो आज अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा होता इंडिया। अगर नफरत कर रहा होता तो ये दुबई वगैरह में 65% ऐसे है हिंदू रह रहे हैं, उनको वो रहने नहीं देते। हमारे संबंध है उनसे, लेना देना चलता। देखो बात ये चल रही है कि अगर कोई वीजा लेके आ रहा है, सही है, सरकार इजाजत दे रही है, वो अपने धर्म स्थान पे जाए, अपना मेला करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वहां भड़काऊ भाषण कोई देगा, समाज में लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी, सख्त एक्शन लेना चाहिए। सर एक आपसे सवाल रहेगा, अभी इम्तिजा जो एक 14 नवंबर को एक वो होने वाला है जहाँ पे 12 लाख मुसलमान जो इकट्ठा होने वाले हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है उसका विरोध कर रहा है, उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहिए? वो मुसलमान रहे, उन्हें प्रोग्राम कर रहे हैं, करने दो उन्हें। हिंदू कोई प्रोग्राम करते हैं, हमें क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी आड़ में ये बोला जा रहा है, उसकी आड़ में कहीं गलत वो उनका एजेंडा है। हिंदुस्तान के अंदर ना काम होने दे रहे हैं और ना खुद कर रहे हैं। बेरोजगारी खुद नहीं कर रखी है, मतलब की ये ऐसे लोगों ने तो कर रखी बेरोजगारी, और क्या है। अरे जो काम हिंदू बेरोजगारी फैला रहा है, कर दिया तुमने हिंदू। आपने बोला, मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, मैंने किसी नेता का मैंने हिंदू पक्ष की बात करी, मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। अभी 3 लाख लोग जो इकट्ठे होने वाले हैं, 13 लाख बोला, 3 लाख बोला, 12 लाख। उसके पीछे आड़ में क्या बोला अभी तुमने? तुम ही आड़ में उनका कहना है कि कुछ गलत गतिविधि ना करे, तो इनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए वीडियोग्राफी, सब वीडियो की नजर में आए। जो गलत करेगा उसे सजा मिले, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। बना रही है तो कोई अगर बुला रही कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई ऐसे जंगल रास्ते से नहीं बुलाएगी, वीजा देके बुलाएगी, तो वो जायज है, आना जायज है, कोई रोक नहीं सकता, सरकार रोक सकती ना, कोई रोक सकता उसको। अच्छा एक सवाल वो मुसलमानों को, चाहे हिंदुओं को, चाहे सिख का हो, किसी का। बिल्कुल सबको देखो देश में जो परंपरा चल रही है, होगा। अगर सरकार इजाजत देगी, सरकार ध्यान रखे उसका। अगर कोई गड़बड़ करता है, भड़काता है, तो उसको पकड़ के बंद करे, उसका एक्शन ले सरकार। नहीं देखिए, अब मेरे को एक सवाल हो रहा है, अभी कुंभ लगा था, उसके बाद में काफी सारे लोगों ने ये बोला कि कुंभ बर्बाद है, कुंभ में ऐसा है, कुंभ में ये चीज है, तो काफी लोगों ने उसका विरोध तो करा। अब ये एक बात बताइए, जब 12 लाख लोग यहाँ पे भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के फिर ऐसे तो फिर यहाँ पे भी विरोध कर रहे हैं, उसके लिए फिर विरोध क्या भाई, सब अपनी जगह ठीक है, मुसलमान अपनी जगह ठीक है, हिंदू अपनी जगह ठीक है, कोई किसी का बुराई मत करो, सबके प्रोग्राम सबके होने दो, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। सबसे ज्यादा पत्रकार करते हैं इसके अंदर, और कोई नहीं करता है, समझ गए। आम जनता को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा पत्रकार मतलब नहीं। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे, आम जनता को मतलब नहीं है? जिस तरीके से 12 लाख लोग वहाँ पे मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, मुसलमान सारे के सारे, और कहीं ना कहीं हिंदू संगठन उसका जो विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि इसकी आड़ में कुछ गलत ना करे, तो हर किसी पे जो है, हर किसी की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहाँ पे हो रहा है ये चीज? भोपाल में 14 नवंबर से 17 नवंबर तक क्या है वहाँ पे, मतलब क्या इंतजा एक वो है, ठीक है, उसमें जो है पब्लिक को बुलाया गया, मुसलमानों को, और उसमें एक चीज बोली गई है, वहाँ पे जो है पाठ पढ़ाया जाता है अपने मजहब को लेकर के, जो भी उनका होता है, तो उन सब चीजों को लेकर के इकट्ठा करा जा रहा है, जिसमें कि विदेश से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, पूरे कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू संगठन ये कह रहा है कि उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उन पर नजर रखी जानी चाहिए। देखिए इतना बड़ा जो इवेंट है, तो वहाँ देखिए वीडियोग्राफी भी होगा, हमारे इंटेल भी रहेंगे, पुलिस भी रहेगा, सब रहेगा। तो देखिए अगर कोई कुछ अगर चाहेगा कि अगर गलत, देखिए बात है कि मंशा अब किसी का ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि हमारे अंदर घुस जाते थे,
ताजमहल पे हमला हुआ, सब जगह हमला कर देते थे। मगर अब देखिए, अब ऐसी सरकार है कि बॉर्डर पे इन लोग हमला कर दे रहे हैं, मगर बॉर्डर के अंदर में नहीं घुस पा रहे हैं। तो यही चीजें है कि सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई करे, अगर अच्छा मुद्दा है उनका, अगर ये क्या है मुद्दा क्या है, देखिए बात है सबको ये क्या बोलते हैं, रैली करने का या जो भी है, इन लोग इकट्ठा होने का, प्रोग्राम होने का। अब क्या चीज का प्रोग्राम है ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में आगे क्या है मैं इसके बारे में डिटेल में देखूंगा घर जाके, तो मैं सर्च करूंगा। बात है कि देखिए इकट्ठा हो रहे हैं, अगर देखिए प्रेम और सद्भावना अगर बांटने के विषय से अगर आ रहे हैं, सभी एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत ही क्या है, मुझे नहीं समझ में आता कोई दिक्कत। जी क्या चीज, इधर आइए ना सर, इधर आइए ना, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं जी सर बताइए ना, क्या सुनना चाहते हैं? क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे अभी आप वहाँ पे बरेली को लेकर के? कुछ नहीं, वो तो प्रेम सद्भावना वहाँ पे बांटी जा रही थी, मतलब दोनों तरफ से। और अच्छा, कैसा कैसा प्रेम बांटा जा रहा अरे वो डांडिया में जो प्रेम होता है, डांडिया में जो प्रेम होता है उसकी बात कर रहा था है? मैं। अच्छा, डांडिया में। हाँ, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही देख रहा था। कैसी बात कर रहे हो आप, दूसरे आंख चश्मा पहनते हो ना, इसलिए गलत दिखाया आपको। अच्छा। वो डांडिया था, है ना भाई, डांडिया था। डांडिया। हाँ। चलिए यार, अच्छा भाई एक बात बताइएगा, अभी भोपाल में जो है 12 लाख मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी आड़ में हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि इसकी आड़ में कुछ गलत गतिविधि भी कर सकते हैं, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? देश विदेश से मुसलमान, देखिए डर का माहौल तो होता ही है, लेकिन मतलब किसको होता है? जो डरता है। हम तो डरते ही नहीं है, तो हमें उस माहौल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात है, वो 12 लाख हो चाहे 15 लाख हो चाहे 12 करोड़ हो, उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपना प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी द्वेष के अगर कर रहे हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या नाम है, वहाँ पे अगर दंगा फैलाने की मानसिकता से आएंगे, तो फिर तो भाई दिक्कत होगी। और आपको पता है मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे मोहन यादव जी हैं, हाँ भाई।